हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य करने के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे भैया क्लास 11 मैथमेटिक्स, और हम लोग बात कर रहे थे कोनिक सेक्शन चैप्टर में, यानी कि शंकु परिच्छेद। और हम लोग पहुंच गए थे दीर्घवृत्त पर, यानी कि इलिप्स। तो काफी चीजें इसमें हमने इलिप्स में भी सीख लिया। इलिप्स बनता कैसे है, इलिप्स की नाभ क्या होती है, इलिप्स की डिफिनीशन क्या है, ये सारी बातें हमारी आपकी हो चुकी है। और आज हमको आपको इसका स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या होता है इसको आप देखना है। तो टाइम को बिना वेस्ट हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे। और एक चीज और आपको बता दें, सारी क्लासेज आपको यूट्यूब पर फ्री आपको जो है प्रोवाइड करा रहे हैं। एक एक वीडियो जो है लेक्चर वाइज क्रम वाइज आपको अपलोडेड मिल रही है। आप एक एक क्रम वाइज पढ़ते आइए तो ज्यादा आपको मजा आएगा, ठीक ना। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली पहले वीडियो को पढ़ करके 5वें पेज आ जाएंगे तो फिर कहाँ समझ आएगा। एक एक को क्रम से पढ़ेंगे शुरू से तो सारी चीजें क्लियर कट होती जाएंगी, और आपको फिर हमारे ऊपर ट्रस्ट भी होगा कि हाँ जो है सर जी जो है अच्छा पढ़ाते हैं या इनका पढ़ाया समझ में आता है। और अन्यथा आप डायरेक्टली आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, समझे। तो कोशिश करिए पिछला जो भी है उसको आप पढ़ करके आइए, ठीक ना। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दीर्घवृत्त का मानक समीकरण क्या है इसको देखते हैं। दीर्घवृत्त का मानक समीकरण, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण, ठीक ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, ठीक। तो यही आपका हेडिंग होगा भैया। दीर्घवृत्त का मानक समीकरण, ठीक ना। तो ये हेडिंग है, ध्यान देखिएगा क्या है दीर्घवृत्त, हम लोग समझते हैं। देखो दीर्घवृत्त का जो मानक समीकरण होता है वो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। एक तो ये होता है, एक ये होता है एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बराबर। दोनों में कंडीशन है, जब ए ग्रेटर देन बी होगा तब ये होगा, और जब बी ग्रेटर देन ए होगा तब ये होगा। इनका अलग अलग जो है चित्र बनेगा। कैसे बनेगा ध्यान समझिएगा। जैसे यक्स के नीचे ए है, ए बड़ा है, ए बड़ा होने का मतलब क्या है, यक्स वाली एक्सिस पर ये बड़ा होगा, यानी कि इलिप्स किस पर बन जाएगा, फिर यक्स पर बन जाएगा। किस पर बन जाएगा, यक्स पर, ठीक ना। यहां पर ये दूरी क्या है, ए है, और ये दूरी क्या है भैया, बी है। यानी कि यहां से पी पॉइंट लिया, यहां क्यू लिया, तो ऐसा कुछ। तो बताइए आप ए बड़ा है कि बी, ए बड़ा है ना, तो इक्वेशंस क्या होगा, ये होगा, ठीक। और सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाले में देखिएगा भैया ये क्या होगा। सेकेंड वाला है एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बराबर 1। कब, जब बी इज ग्रेटर देन। अब क्या भैया, ये परवलय जो सॉरी दीर्घवृत्त जो एक्स एक्सिस पर बड़ा किस पर हो गया, वाई एक्सिस पर दीर्घ अक्ष हो गया इसका। तो यानी कि अब तो ए ये हो गया, बी ये हो गया, तो एक्स एक्सिस पर कौन है, बी है ना। तो इसलिए एक्स स्क्वायर के अपान में बी स्क्वायर। समझिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अपान में क्या है, बी, तो एक्स के अपान में क्या है, बी। अब यही तो है एक्स एच, और ये क्या है वाई एच, तो वाई एच के अपान में क्या हो गया, ए हो गया। तो अब यहां पर क्या है भैया ध्यान दीजिएगा,
यहां पर ए बड़ा है बी से, क्या है, क्या देखो, अगर ऐसा हुआ तो अब बी तो छोटा रहेगा, इसमें बी छोटा रहेगा, या उल्टा लिख दी, एक मिनट, ए बड़ा है बी से, ठीक है, और यहां क्या होगा, बी बड़ा होगा ए से, तो बी बड़ा होगा ए से, इसका मतलब क्या है, ये तो आप क्या करिए, इसको बदलिए ही, बदलिए ही मतलब हमारा मतलब समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर पहले की तुलना में देखें, जैसे पहले बना था, इधर वाला ये बी था ना, और ये क्या था, ए था, यह अक्ष वाला ए था, वाई अक्ष वाला क्या था, बी था। तो अब देखो, अब बताओ बी बड़ा है ए बड़ा है, बी बड़ा है ए से ना, तो वही कंडीशन हम वहां बता रहे हैं। तो बी बड़ा है, जब बी बड़ा है तब क्या होगा, इक्वेशन ही होगा। लेकिन आपके 11th के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है इसको इंटरचेंज कर दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इसको इस तरीके से इंटरचेंज करके आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, वही हम आपको भी बताते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे, कहीं और आप कुछ पढ़ेंगे तो वो ये कह रहे हैं कि अब ये क्या हो गया, बी हो गया, ये क्या है, यानी कि इंटरचेंज कर दिए, तो इनका लॉजिक का कोई मतलब ही नहीं रह गया कि बी बड़ा है। अब तो यहाँ पर क्या है, अब भी ए ही बड़ा है बी से, ठीक है, ए बड़ा है कि नहीं, यहां भी ए बड़ा था, देखो यहां भी ए बड़ा था, और यहां भी क्या है, ए ही बड़ा है, इसको इंटरचेंज कर दे रहे हैं, बात समझ रहे हैं आप। तो इक्वेशंस में क्या होगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, ए स्क्वायर इधर आ जाएगा, ठीक। तो जब आप अगर इसको ऐसे इंटरचेंज करते हैं, बी इसको बना दो, ए इसको बना दो, ध्यान समझो हम कहना क्या चाह रहे हैं, अभी ए है, ठीक ना, बी ये है, लेकिन इसमें क्या किए, अब बी जो ये था ये बना दिए, जो ये एक्स वाला था वाई वाला बना दिए, तब अगर ऐसा चेंज कर देते तब इसका कोई मतलब नहीं, हटा दो, ठीक। ये क्या होता है, इसका समीकरण होता है। दो ही कंडीशन है, या तो एक्स अक्ष पर बनेगा या तो वाई अक्ष पर बनेगा, ठीक, किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यहां तक क्लियर है। तो ये इसका इक्वेशन है। अब इसी पर बहुत सारा जो है आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है, जैसे मान लो हम एक एग्जांपल देते हैं, मान लो जैसे एक्स स्क्वायर अपान 4 प्लस का वाई स्क्वायर अपान 9 बराबर 1, किस पर बनेगा, कैसे जानोगे, कंपेयर करो, कंपेयरिंग, ठीक ना, कंपेयर करोगे आप, हाँ, मेन इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1, इसको कंपेयर करोगे क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान 3 का स्क्वायर बराबर 1, यही होगा ना, ये 9 है, ठीक। तो अब बताइए ए बराबर क्या है 2, बी बराबर क्या है 3, तो ए बड़ा है कि बी, बी बड़ा है ना, क्योंकि बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक। तो इसको क्या कर लोगे, बनाओगे। अब बी बड़ा होने का मतलब क्या है, वाई के अपान वाला बड़ा है, यानी कि परवलय सॉरी दीर्घ में किस पर बनेगा, वाई पर बनेगा, हो गया, समझ में आई बात। ऐसे और देखो, दूसरा देखो, इससे मान लो आपको दे दिया जाए एक्स स्क्वायर अपान 25 प्लस का वाई स्क्वायर अपान 16 बराबर 8, ठीक। ध्यान दीजिएगा इक्वल में 1 ही होना चाहिए, तो कुछ नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए इसको अगर कंपेयर करोगे आप, कंपेयरिंग, तो कंपेयर करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपान 5 का स्क्वायर बनाओ, वाई स्क्वायर अपान 4 का स्क्वायर बराबर 1, तो यहाँ ए बराबर कितना है, क्या भैया, बनाने के लिए आपको जो हम तरीका सिखाए पहले जो बताया ना, ग्रेटर देन वाला, वही वाला माइंड में लेके चलोगे तो आराम से खींच लोगे दोनों, यानी कि अगर यक्स के अपान वाला बड़ा है तो यक्स अक्ष पे बनाओ, वाई के अपान वाला बड़ा है
तो y एक्स पे बनेगा। ये इसी को a मानो, इसको b मानो, पहला a होगा दूसरा b होगा हमेशा। वो आप जो ये देख रहे हो क्वेश्चन, ये जो देख रहे हो, हमने कहा ये आप क्लास 11 के अकॉर्डिंग, आपके 11th में कुल मिला के यही 21 वही है। देखो यही है आपके एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। फिर इसी को पलट दिए, एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बराबर 1। ठीक, इसी को आगे पीछे कर दे रहे हैं बस, और कुछ नहीं। लेकिन इससे आपको क्लियर नहीं होगा कैसे चित्र को खींचे। लेकिन हम ग्रेटर देन वाला बता रहे हैं, जैसे आपको ये मिले एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 है। अगर ए इज ग्रेटर देन बी है, यानी कि एक्स वाला बड़ा है, तो आप क्या करो, इसको एक्स एक्सिस पर खींच दो ऐसे। अगर आपको एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1, अगर बी बड़ा है ए से, बी बड़ा होने का मतलब वाई एक्सिस वाला बड़ा है, तब इसको क्या करो आप लोग इस पर बना दो, हो गया। समझे? ये तरीका आपको हम हायर लेवल मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि आप डायरेक्टली खींच दोगे, देखोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अब यहां देखिए आप, सॉरी कहां गया, अब यहां आप देखिएगा, यहां पर क्या है, अब a बराबर 5 है, b बराबर कितना है 4, तो a बड़ा है कि b? a बड़ा है, a बड़ा होने का मतलब x अक्ष वाला बड़ा है, तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका 5 है और ये कितना है 4 है, क्लियर कट। और देखो और देखिए, एक्स स्क्वायर अपान 49 प्लस वाई स्क्वायर 36 बराबर है। इसको किस पर खींचोगे, कंपेयर करो, कंपेयरिंग हम किससे कंपेयर करेंगे, ये मेन इक्वेशन से। ये एक्स स्क्वायर अपान 7 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान 6 का स्क्वायर बराबर 1, तो ये कितना हो जाएगा, मतलब a बराबर 7, b बराबर 6, a बड़ा है तो किस पर बनेगा, x अक्ष पे बन जाएगा, हो गया। ठीक, अभी आपको खींचना सिखा रहे हैं, समझे? और ये चीज ये भी जान लो, ये आप अच्छे पढ़े रहोगे तो क्लास 12th में एक चैप्टर है समकलन के प्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, वहां पर इसका बहुत तगड़ा यूज है, समझे? पूरा इक्वेशंस पता होना चाहिए, हर एक चीजें। अगर यहाँ अच्छे से पढ़े हो तो टीचर वहां आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं भी पढ़ाता है, डायरेक्ट सवाल पे आएगा तब भी आपको क्लियर कट समझ में आएगा। और लेकिन अगर आप यही नहीं पढ़े हो, पता लगा टीचर बेसिक ना पढ़ाया 2-4 दिन, तब तो आपको मुश्किल ही है उस चैप्टर के क्वेश्चंस कर पाना। बात समझ में? तो आप कायदे समझ लीजिए चीजों को। और देखिए, एकदम आपको माइंड में फीड हो जाना चाहिए। मान लो जैसे एक्स स्क्वायर अपान 36 प्लस वाई स्क्वायर अपान 51 इज इक्वल टू, ये किस पर बनेगा, कंपेयर करिए, कंपेयरिंग, ठीक ना? तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान 9 का स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि a बराबर आपको 6 मिला, b बराबर कितना मिल गया 9, तो b बड़ा है, b बड़ा होने का मतलब y अक्ष वाला बड़ा है, तो किस पर बन जाएगा, चलिए। कोई समस्या अगर है तो आप बेहिचक बोल सकते हैं। हाँ हाँ, a बड़ा है तो x वाले बनेगा और b बड़ा रहेगा तो y वाला बड़ा रहेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए आगे, अब एक हेडिंग और है, देखिएगा, ना विलंब जीवन। टाइम ओवर हो रहा है क्या?
ना विलंब जिया। चलिए इसकी बात हम लोग नेक्स्ट डे कर लेंगे, ठीक ना। तो इतना आप नोट करिए जितना अभी बताया। ये तो कल वाला है, हाँ यहाँ तक बताया ना। तो इतना आप नोट करिए भैया, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। हमने आपको पहले ही बताया था, चीजों को सीखते हुए चलेंगे। आप इतना नोट करिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो भी प्रॉब्लम्स होगी आप बिल्कुल बेहिचक बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।